हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल एम फॉर ए प्लस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा नंबर्स का क्लासिफिकेशन। तो जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी को एक तो रियल नंबर में डिवाइड किया गया है और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो रियल नंबर वो नंबर्स हैं जिन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर लाइन पर आने वाले सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। वहीं इमेजिनरी नंबर है जो नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। इमेजिनरी नंबर क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है। यानी अगर क्लास 9th के लेवल पे देखो तो नंबर्स में आप समझो रियल नंबर है। रियल नंबर वो हो गए जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उन्हें बोलते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। वहीं इर्रेशनल नंबर क्या है? वो नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। ठीक है, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि रियल नंबर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या होंगे? द नंबर विच कैन बी फाउंड ऑन अ नंबर लाइन और कॉल्ड रियल नंबर। वो सभी नंबर्स जो नंबर लाइन पे पाए जाते हैं उन्हें रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर के अंदर क्या आ गए? सभी रेशनल नंबर। A rational number is any number that can be expressed as a fraction p by q। कोई भी वो नंबर जिसको p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। जहां पे q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, वो सभी क्या हो गए? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की अगर आप एग्जांपल की बात करते हो तो एग्जांपल में कोई भी इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, 1 2 3 कोई भी नंबर आप कंप्लीट ले सकते हो। साथ साथ कोई भी फ्रैक्शन, मान लो 3/2 हो गया। ठीक है, कोई डेसिमल एक्सपेंशन भी अगर आपको लेना है तो डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग यानी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कहीं खत्म होता हो, जैसे 1.5 है, ये 3/2 को डिवाइड करके 1.5 आ गया। या कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीटिंग हो, 1.66666 ये चलता जा रहा है। तो रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन जो कहीं खत्म नहीं होते लेकिन एक टाइम के बाद क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं? रिपीट। वो सब के सब किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर। वहीं इर्रेशनल नंबर्स क्या है? अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर। वो नंबर जो टू इंटीजर के फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। एंड हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक तो वो नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना कहीं रिपीट होगा ना टर्मिनेट, जैसे कि √2 हो गया, √3, ऐसे रूट के अंदर नंबर जो किसी के कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनते। फॉर एग्जांपल आप √25 लेंगे तो √25 की वैल्यू है 5 और 5 है एक रेशनल नंबर, क्योंकि 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5/1 की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये तो रेशनल हो गया। लेकिन अगर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर लूंगा जो किसी का होल स्क्वायर नहीं बनता, यानी रूट के बाहर कोई इंटीजर नहीं निकल के आने वाला, तो वो सभी इर्रेशनल में आएंगे। या कोई ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो कहीं खत्म हो और ना कहीं रिपीट हो, वो क्या हो गए? इर्रेशनल। जैसे 1.10001000100 हर बार एक जीरो बढ़ती जा रही है, तो मैं नहीं कह सकता 100 रिपीट हो रहा है। 100 आया लेकिन उसके बाद 010 आ गया। ठीक है, तो मैं किसी भी डिजिट को ये नहीं कह पाऊंगा इस एक्सपेंशन के अंदर कि ये रिपीट हो रही है। तो ये सभी नंबर्स क्या हैं? इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर के अंदर एक एग्जांपल आपका पाई आता है। ठीक है, पाई होता है सर्कल की सरकमफेरेंस को अगर हम डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो पाई आएगा, जो वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, पाई की वैल्यू, कुछ बच्चे सोचेंगे जी पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ाई गई है, तो 22/7 या 3.14 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई को अगर हम देखते हैं तो वो बहुत लंबी डिजिट चलती है 3.14 के बाद, और ना वो कहीं टर्मिनेट होती है ना ही कहीं रिपीट होगी। तो पाई किसके अंदर आता है? इर्रेशनल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, कोई कहेगा 22/7, अगर खाली ये 22/7 नंबर लिखा है तो ये नंबर रेशनल है। ये पाई की कैसी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर? तो कुल मिला के मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को नंबर्स का डिवीजन रियल और इमेजिनरी में आया। इमेजिनरी 11th में पढ़ना है तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। नंबर्स का डिवीजन आया रियल नंबर। रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल, इर्रेशनल। रेशनल वो जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और इर्रेशनल वो जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन, रेशनल को आगे फर्दर डिवाइड किया गया। अब जितने भी रेशनल नंबर हैं वो नंबर या तो इंटीजर होंगे
इंटीजर का मतलब हो गया कंप्लीट नंबर्स, ठीक है, या फिर यानी फ्रैक्शन वगैरह में नहीं, या फिर फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर में इसमें कह सकता हूं, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर और फ्रैक्शनल का ही डेसिमल भी बन सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन को ही डिवाइड करके आप डेसिमल बनाओगे, लेकिन डेसिमल के अंदर दो ही कैटेगरी इसमें लाई करती है, ठीक है, डेसिमल टोटल 3 प्रकार के हो सकते हैं, तो डेसिमल के अंदर सभी टर्मिनेटिंग नंबर इसमें आ जाएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ये बात मैं भी आपको समझा चुका कि भाई या तो वो नंबर होंगे जो कहीं खत्म हो जाए डिवाइड करने पर, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, डेसिमल के बाद भी कहीं एंड हो जाए उनका, या फिर ऐसे नंबर होंगे जो रिपीट होने स्टार्ट हो गए, वो भी रेशनल के अंदर ही आएंगे। इर्रेशनल के अंदर आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो ना तो कहीं खत्म हो और ना ही रिपीट हो, उन नंबरों को हम बोलते हैं इर्रेशनल। इंटीजर की अगर बात करता हूं तो इंटीजर भी दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड होगा, एक तो मेरे पास इंटीजर आएगा कैसा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, और एक नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव के अंदर एक तो जीरो आती है और एक सभी के सभी क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आएंगे, सभी नेचुरल नंबर भी किसके अंदर लाई करते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर के अंदर लाई करते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं हम। अगर मैं आपको समझाऊं इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स की अगर बात करी जा रही है तो इंटीजर हो गए, मान लो माइनस इन्फिनिटी से मैं स्टार्ट करता हूं, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक, ये सभी के सभी क्या हो गए, इंटीजर हो गए, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर किसी भी पॉइंट पर कोई समस्या अगर लगती है आप कमेंट करके जरूर बताएं, कोशिश की जाएगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका इंप्रूवमेंट मिल जाए, ठीक है। मैं आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आंसर आपको एग्जांपल और एनसीईआरटी के करा दिए जाएंगे और उसकी डीपीपी मैं आपको बताऊंगा कहां मिलेगी, फिर वो आपको डीपीपी सोल्व करनी होगी डेली। तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये नेगेटिव इंटीजर है, क्या है ये, नेगेटिव इंटीजर। ये क्या हो गए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर जीरो आ गया, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर को मैं बोल सकता हूं ये सभी के सभी क्या हो गए, होल नंबर हो गए, और साथ साथ ये क्या आ गए, इसके साथ नेचुरल नंबर भी आ गए, ठीक है। 1 से जो स्टार्ट होने वाले हैं ये सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर ये कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो उम्मीद करूंगा ये डिवीजन आपको समझ आया हो, ठीक है। कुछ बेसिक नॉलेज जैसे कि इवन नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो इवन कहलाते हैं, 2, 4, 6, 8, 0, -2, -4, ठीक है। ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 1, 3, 5, 7, ठीक है। प्राइम नंबर्स जो एक के और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते, जैसे कि एग्जांपल हो गया 2, 3, 5, 7, 11, ठीक। तो ये बेसिक नंबर्स की नॉलेज आपको शायद इनिशियली होगी, बाकी इतना अगर आप समझ गए, ठीक है। इसी चीज को अगर आप समझना चाहो तो हम एक डायग्राम के थ्रू और समझ सकते हैं कि मेरे पास ये पूरा एक ग्रुप है जिसे बोलता हूं कि ये हो गया रियल नंबर का ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर जितने भी, यानी एक सेट हो गया रियल नंबर का, इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सबके सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अब रियल नंबर के अंदर मैं इसके कितने डिवीजन करूंगा, 2 डिवीजन करूंगा। तो रियल नंबर के अंदर हम 2 डिवीजन रखते हैं, एक हमारे पास हो गए इर्रेशनल और एक रेशनल, ठीक है। एक नंबर हमारे पास क्या हो गया, इर्रेशनल, और एक नंबर हो गया रेशनल। इर्रेशनल नंबर और एक नंबर कैसा हो गया, रेशनल, ठीक है। अभी अगर इस रेशनल नंबर की और
क्लासिफिकेशन देखी जाए तो रेशनल के अंदर अभी हमने क्या समझा, रेशनल के अंदर आते हैं इंटीजर्स और डेसिमल पार्ट। तो इसके अंदर ये हो गए हमारे पास सभी इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर सभी के सभी क्या आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे। इंटीजर्स के अंदर क्या आ गए, सभी होल नंबर आ गए। इन होल नंबर के अंदर भी मैं एक सेट बनाऊं तो उस सेट के अंदर सभी क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर आ जाएंगे। सभी नेचुरल नंबर। तो कोई आपसे पूछता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा, यस, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल के अंदर आ गए। क्या सभी होल नंबर इंटीजर हैं, तो बिल्कुल सभी होल नंबर इंटीजर है। कोई पूछता है क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर हैं, तो बिल्कुल जितने भी इंटीजर हैं वो सबके सब रेशनल हैं। तो इंटीजर के अलावा भी कुछ नंबर आएंगे जैसे कि डेसिमल वाले हो गए, फ्रैक्शन वाले हो गए, वो सब भी इसके अंदर रेशनल में ही काउंट होंगे। इसके बाद इर्रेशनल है। कोई पूछा है क्या सारे रेशनल रियल हैं, तो जवाब होगा यस, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर हैं। क्या सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हैं, तो बिल्कुल जवाब होगा यस, सारे इर्रेशनल नंबर, सारे इर्रेशनल नंबर भी क्या है, रियल। लेकिन अगर इस ग्रुप में आप उल्टा चलते हैं, मान लो सवाल आ गया एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल, क्वेश्चन ये पूछ ले कि सभी रियल नंबर क्या है, इर्रेशनल है, तो जवाब होगा नो, सभी रियल नंबर इर्रेशनल नहीं है। रियल के अंदर क्या भी आ गया, रेशनल नंबर भी आ गया, ठीक है। तो सभी रियल नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर नहीं। तो इस हिसाब से आप अपने ये जो क्वेश्चन है इनका जवाब दे सकते हैं। एनसीईआरटी का ही एग्जांपल 1 है, इसे समझते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो चाहे तो आप इस क्लासिफिकेशन से समझ लो कि भाई सभी होल नंबर नेचुरल, ठीक है। होल नंबर ये है, नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही हम होल नंबर बोल सकते हैं। तो क्या सभी होल नंबर नेचुरल हैं, तो जवाब होगा नहीं, होल नंबर के अंदर क्या भी आएगी, जीरो भी आएगी। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इसी का उल्टा स्टेटमेंट होता, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो बिल्कुल हमारा जवाब होता यस, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। चाहे आप इस डिवीजन से इस बात को समझ लो कि सारे नेचुरल कहां आ रहे हैं, होल के अंदर आ रहे हैं, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। लेकिन स्टेटमेंट क्या पूछा गया, एवरी होल नंबर इज नेचुरल, तो जवाब होगा फॉल्स, क्योंकि एक जीरो ऐसा नंबर है, जीरो ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं होता। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो आंसर हम लिखेंगे इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर रेशनल है, क्या सभी इंटीजर रेशनल है, तो सभी इंटीजर क्या रेशनल के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो इसका जवाब क्या लिखेंगे हम, ट्रू। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर भी हैं, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर भी हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि रेशनल के अंदर तो क्या भी आने वाला है, रेशनल के अंदर तो डेसिमल भी आने वाला है, रेशनल के अंदर तो सारे फ्रैक्शनल नंबर भी आने वाले हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो क्या सारे रेशनल जो है वो इंटीजर होंगे, तो सारे तो नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या जवाब होगा, फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, तो आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये ट्रू फॉल्स खाली ये नहीं कि आपने 3 ट्रू फॉल्स याद कर लिए कि भाई इसका फॉल्स है, इसका ट्रू है, इसका फॉल्स है। हमें सीखना है कि ट्रू फॉल्स के जवाब कैसे दिए जा रहे हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको एक बार फिर बताऊं, मैं पूछ सकता हूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू, क्योंकि नेचुरल होल के अंदर आ रहा है। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, ट्रू, क्योंकि होल नंबर इंटीजर के अंदर आ रहा है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू, सभी इंटीजर रेशनल है। एवरी रेशनल इज अ रियल नंबर, ट्रू, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये बात भी ट्रू हो गई। लेकिन अगर बड़े गोले में से छोटे में पूछता है एवरी रियल इज अ रेशनल, फॉल्स, एवरी रेशनल इज इंटीजर, फॉल्स, एवरी इंटीजर इज होल, फॉल्स, एवरी होल इज नेचुरल नंबर, फॉल्स। क्लियर हुई इतनी बात, चलो उम्मीद करूंगा क्लियर हुई। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
कोशिश पूरी ये रहेगी, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होते हैं तो आपको यही 9th क्लास की वीडियोस यानी 9th क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो लाइव यूट्यूब पे पढ़ाए जाएं। ठीक है, जब तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते जब तक हम ये अपना रिकॉर्डेड डाल देंगे, और जैसे ही आप इस हमारे जो माइलस्टोन है 1000 वाला वो अचीव करवाते हैं, उसके जस्ट बाद आपको डेली हम 9 डेली या डेज आपको डिसाइड करके बता दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। तो नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है इसके अंदर, हमें रेशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच के। कितने पूछता है? 5। तो देखो इसे करने के ऐसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल इजीएस्ट वे मुझे लगता है, आपसे जितने नंबर पूछे गए उससे एक एक्स्ट्रा आप ले लें। ठीक है, 5 रेशनल नंबर पूछे हैं आप, 6 ले लें 1 और 2 के बीच के। ठीक है, तो रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 की बात कर रहे हैं, तो यहां मल्टीप्लाई 1 की भी आप 6 से ऊपर नीचे करा दें और 2 की भी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 6 से करा दें, तो ये बन जाएगा 6/6 और ये बन जाएगा 12/6। ठीक है, तो इनके बीच के 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 क्या आने वाला है? 1 एंड 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये 5 रेशनल नंबर हैं किसके बीच के? 1 और 2 के बीच के। ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो जितने जो नंबर्स दिए गए हैं अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है तो जो आपको वैल्यू लिखी है उससे एक एक्स्ट्रा लो और उतने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, है ना, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करा दो, मतलब नंबर की मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन। अब इसके बीच में एग्जैक्ट 5 ही नंबर निकल के आएंगे जितने हमें चाहिए थे। तो 7/6, 8/6, 9/6, अगर इन्हें डिवाइड करके देखते हैं तो इन सबकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो मेरा जवाब होगा यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। चेक करो, देखो डिवीजन समझाया। तो 0 क्या है? 0 होल नंबर के अंदर आता है। होल नंबर किस में आता है? इंटीजर में आएगा, और इंटीजर सभी किस में आ रहे हैं? रेशनल में। तो 0 भी तो रेशनल हुआ। लेकिन सवाल यह है कि भाई 0 रेशनल है तो क्या मैं उसे p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं, 0/1, किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होता है। भाई कंडीशन ये है कि q 0 नहीं होना चाहिए, p की तो कोई कंडीशन नहीं है, p तो कुछ भी हो सकता है, तो p की वैल्यू 0 हो गई, 0/1। तो आंसर हो गया यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। फिर पूछता है क्या हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, p/q 0/1 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 6 रेशनल नंबर अगर आपसे पूछे जा रहे हैं 3 एंड 4 के बीच के, तो जो नंबर दिया है उसकी मल्टीप्लाई कितने पूछे हैं? 6 पूछे हैं, तो एक ऐड कर लो, 7/7 से करा दो, और 4 है तो यहां भी 7/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो, 21/7 बन गया और 28/7 बन गया। 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3, 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर क्या होंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं जो 2 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 के बीच में आने वाले ये 6 रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो फिर नेक्स्ट 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3/5 और 4/5 में। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत आराम से जितना लिखा है मैं उसमें एक ऐड कर देता हूं और उतने से मल्टीप्लाई डिवाइड ये कर दूं। ये आपके जो क्वेश्चंस फिलहाल चल रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये आ जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। तो 6 रेशनल, 6 पूछे, 5 पूछे, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 18/30 एंड 24/30, यानी बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। तो क्या क्या रेशनल नंबर है? 19/30 है, 20/30 है, 21/30 है, 22/30 है, 23/30 है।
ठीक है, तो ये 5 रेशनल नंबर आ गए। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट, कोई परेशानी अगर लगती है तो बताएं। चलो फिर नेक्स्ट, एक लास्ट एनसीईआरटी का ट्रू फॉल्स बचता है। पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। फिर वहीं अपने डायग्राम पे आ जाओ। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि नेचुरल का गोला, नेचुरल का सर्कल होल वाले के सर्कल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? क्या इंटीजर सारे होल नंबर है? नहीं, इंटीजर में तो होल के बाहर भी कुछ बच गया, तो सारे इंटीजर तो होल नंबर नहीं है। तो क्या जवाब होगा हमारा? हमारा आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं? तो आप वापस अपने डायग्राम पे आ जाओ। क्या सारे रेशनल होल नंबर हैं? तो जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि रेशनल के अंदर तो इंटीजर भी सब आ गए, डेसिमल भी सब आ गए, तो सारे रेशनल होल कैसे हो जाएंगे? ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछता तो ट्रू हो जाता। फिलहाल ये फॉल्स है। ठीक है, मुझे बस आपको एक चीज और समझानी है कि अगर मेरे से पूछ ले कि जी दो कोई भी नंबर लिखा हो, मान लो 3/4 एंड 5/6 लिखा है, और मेरे से कहता है कि 4 रेशनल नंबर निकालो इनके बीच में। 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 3/4 और 5/6 के बीच के 4 रेशनल नंबर। तो सबसे पहला काम, आप इनका डिनोमिनेटर सेम कर लें। ठीक है, डिनोमिनेटर कैसे सेम हो सकता है? मैं यहाँ 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड करा लूं और यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करा लें। ये कैसे पता चला कि जी 3 की करानी थी? देखो 4 3 12 बन जाएगा, 6 2 भी 12 बन जाएगा। बाकी आप कर सकते हो 4 और 6 का एलसीएम ले लो। तो 4 और 6 का अगर एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम कितना आएगा? 2 × 2 × 3 यानी 12। ठीक है, यानी 12 ऐसा नंबर है जो छोटे से छोटा नंबर, जो 4 से भी डिविजिबल हो सकता है, 6 से भी डिविजिबल हो सकता है। तो यानी मैं इनका 12 बना सकता हूँ, इसमें 3 की इंटू करा के, इसमें 2 की इंटू करा के। एक बार डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया, तो जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हुआ तो आप इनके बीच के नंबर लिख सकते हो। फिलहाल ये 9/12 और 10/12 है, तो इसके बीच में एग्जैक्टली कोई नंबर पड़ नहीं रहा। लिखने भी कितने हैं? 4। तो जितने लिखने हैं उतने से एक ऐड कर लें और उतने से मल्टीप्लाई करा लें, यानी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लें, यहां भी 5 से करा लें। मुझे बात समझ आ रही है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जो अपनी राय, जो सजेशन और कोई डाउट अगर है तो डाउट भी लिखो। मैं पूरी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का रिप्लाई करने का, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आपको 9th क्लास के स्टूडेंट्स तक शेयर करनी है। सिर्फ 9th के स्टूडेंट तक शेयर करनी है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप कहीं भी ऐसी जगह वीडियो शेयर ना करें जिनके काम की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो क्लास 9th में ऑलरेडी हैं, जिनके ये काम की है। ठीक है, तो 9 5 जा 45/60 एंड 50/60। तो ये हो गया, नंबर्स क्या आ गए? तो नंबर लिखने हैं 46/60, 47/60, 48/60, 49/60। 4 रेशनल नंबर लिखने थे, तो ये 4 रेशनल नंबर आ चुके हैं बिटवीन 3/4 एंड 5/6। तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन अगर आ जाता है जो जिसके डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको करना है डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। उसके बाद वो आप उसको जो है क्या करेंगे, इन्हें जो नंबर्स हैं बीच के वो लिख देंगे जैसे डिनोमिनेटर सेम होगा। और अगर आपने +4 1 करके मल्टीप्लाई यानी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करी है, तो डेफिनेटली 5 नंबर ही इसके बीच में आने वाले हैं, अगर ऑलरेडी यहाँ कोई गैप नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करूंगा कि आपको इतनी बात समझ आई होगी। इसके आगे मैं आपको अभी डीपीपी के बारे में बता देता हूं। आप डीपीपी डाउनलोड करेंगे, डीपीपी वहां से आप जो है क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी डीपीपी के सॉल्यूशन की आएगी। डीपीपी का लिंक आप सभी को यूट्यूब चैनल के मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ साथ वहां एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा जिस पर आपको डीपीपी मिल जाएगी, और ये जो पढ़ाया है इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी। जो भी चीज हमने आपको टोटल पढ़ाई है, इस पूरे की पीडीएफ वहां
अवेलेबल होगी, साथ साथ डीपीपी। मैं एक बार आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी दिखा देता हूँ। हर वीडियो के साथ आपको एक डीपीपी मिलेगी, ठीक है, हर एक्सरसाइज के साथ। ये डीपीपी है, इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन है, मैचिंग के क्वेश्चन भी हैं और एसेशन रीजन के भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत बेसिक था तो क्वेश्चन भी बेसिक है। जिस दिन अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा तो उसकी डीपीपी भी इंपॉर्टेंट होगी, हार्ड टॉपिक भी आएंगे, हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। यहाँ डीपीपी के आपको एक मैसेज भी दिया गया है, प्रैक्टिस इज द की दैट अनलॉक्स एक्सीलेंस। तो प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की करनी है जितनी ज्यादा से ज्यादा, तभी आपको मैथ्स के अंदर एक्सीलेंस मिलने वाली है। और साथ साथ आप चैनल के नाम, जो हमारा YouTube चैनल है एम फॉर ए प्लस, इस पर भी फोकस करना। आपका एम, आपका जो एम है वो ए प्लस मार्क्स लाना है, ए प्लस ग्रेड लाना है। और ये ए प्लस सिर्फ एक बिगिनिंग होगी आपके लिए। अब क्लास 9th के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के बच्चों के लिए ए प्लस ग्रेड एक जस्ट बिगिनिंग है। यहां से आपको अपने आप को मैथ्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग। यानी कि 9 to 12 ए प्लस का एम, ये आपकी सिर्फ एक बिगिनिंग होगी, ठीक है। तो डीपीपी आप सोल्व करें। कल दोपहर 3 बजे के आसपास आपको डीपीपी के सॉल्यूशन की वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी। तब तक आप इसकी डीपीपी को सोल्व करके रख लीजिएगा। आप उसमें से आंसर मैच कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपका डाउट है तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और जितनी जल्दी आप सब मिलकर 1000 सब्सक्राइबर का अचीवमेंट हमें देंगे, 1000 सब्सक्राइबर, और 1000 सब्सक्राइबर भी मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, 1000 सब्सक्राइबर भी क्लास 9th के ही स्टूडेंट्स होने चाहिए। मुझे सब्सक्राइबर वो स्टूडेंट्स चाहिए जो वीडियोस देखें। ऐसे कह के तो किसी से भी सब्सक्राइब करवाया जा सकता है चैनल। यानी 1000 स्टूडेंट जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम डेली फिर आपको 8-9 बजे के आसपास इवनिंग में लाइव मिला करेंगे मैथ्स के टॉपिक के साथ, ठीक है। तो कोशिश करिए 1000 सब्सक्राइबर का अचीवमेंट जल्दी जल्दी पूरा करिए। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।